इमेजिन करें आपने 1, 2 या 3 साल मेहनत की, सैकड़ों वीडियोस बनाई, हजारों लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर्स हो गए, मोनेटाइजेशन, ब्रांड डील से अर्निंग आने लगी, आपका चैनल, आपकी पहचान, आपकी कमाई सब कुछ बेहतरीन चल रहा है और फिर एक सुबह आप उठते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपको आपका चैनल नजर नहीं आता बल्कि एक ईमेल आई होती है जिस पर लिखा होता है योर चैनल हैज बीन रिमूव्ड। सब कुछ खत्म, सारी वीडियो गायब, कोई सब्सक्राइबर नहीं बचा, सारी कमाई बंद और सबसे अहम बात कि आप उस तरह का चैनल दोबारा नहीं बना सकते। तो सोचें उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी। और ये सब कुछ कहानी नहीं बल्कि ऐसा हो चुका है हजारों नहीं लाखों यूट्यूबर्स के साथ और अभी भी हो रहा है। और मैं कहता हूँ इनके साथ जो कुछ हुआ इसमें सबसे बड़े कसूरवार ये लोग खुद हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूट्यूब की पॉलिसीज को नहीं रीड किया हुआ। और आप में से जो लोग नए क्रिएटर बनने जा रहे हैं, अल्लाह न करे उनके साथ हो, लेकिन जो लोग पॉलिसीज को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो उनके साथ भी आने वाले दिनों में ये हो सकता है। क्योंकि हर नए क्रिएटर को नहीं पता कि यूट्यूब की पॉलिसीज क्या हैं। जो भी नया क्रिएटर आता है जल्दी व्यूज और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में किसी की वीडियो उठाकर अपने चैनल पे लगा लेता है, किसी की वीडियो में से क्लिप उठा के लगा लेता है, कोई किसी का बैकग्राउंड साउंड यूज कर लेता है, कोई टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाकर वीडियो उठाता है और यूट्यूब पे लगा लेता है और कोई समझता है कि चले उठा के लगा लेंगे, क्रेडिट दे देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। हरगिज नहीं। याद रखें यूट्यूब एहसास से नहीं बल्कि रूल्स से चलता है। और अगर मैं कहूं कि आज का ये सेशन भी एक अहम सेशन होगा तो ये बात गलत ना होगी। वो इसलिए कि आपकी सालों की मेहनत एक लम्हे में बर्बाद हो जाए। क्योंकि बाकी जितने भी सेशन में मैंने आपको गाइड किया है उसमें मैंने आपको आगे बढ़ना सिखाया है, लेकिन इस सेशन के अंदर हम सीखेंगे कि हमने अपने चैनल को बचाना कैसे है, अपने आप को गलत तरीकों से रोकना कैसे है। क्योंकि याद रखें एक चैनल को बनाने में महीनों और सालों लग जाते हैं लेकिन खत्म होने में एक लम्हा लगता है। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको गाइड करूंगा कि कॉपीराइट क्लेम क्या है, रीयूज कंटेंट क्या है, फेयर यूज पॉलिसी, कम्युनिटी गाइडलाइन, कम्युनिटी वार्निंग, कम्युनिटी स्ट्राइक, कंटेंट, एआई कंटेंट, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज और उसके बाद अपील और रिकवरी के बारे में बात करूंगा। और वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको एक ऐसा रूल और उसूल बताऊंगा कि जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका चैनल कभी भी बैन नहीं होगा, कोई स्ट्राइक नहीं आएगी और आप हमेशा रिस्क के हलाल उस चैनल से कमाते रहेंगे। तो हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा हो लेकिन हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा तो एक भी लम्हा मिस ना कीजिएगा। तो बिलफर्ज अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ गई है तो अब इसका सोल्यूशन क्या है। स्ट्राइक आ जाए तो चैनल खत्म नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया कि ये 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहली स्ट्राइक के बाद आपने 90 डेज के अंदर अंदर अगेन कोई भी हरकत नहीं करनी और इसी दौरान कॉपीराइट स्कूल की ऑप्शन आपके पास आ रही होती है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो छोटी सी ट्रेनिंग है, उससे आपने पूरा करना है। उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, इस वीडियो को जाके देखिएगा, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, ये इसका थंबनेल है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा तरीका बताया है कि आपने कॉपीराइट स्कूल के जरिए इस टेस्ट को पास कैसे करना है। तो जब आप इस टेस्ट को पास कर लेंगे तो 90 दिन के बाद ये वार्निंग जो आपके चैनल पे स्टिक हुई है ये खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जिस चैनल ने आपको स्ट्राइक भेजी है उसको इंटरनेट पे ढूंढ के आपको मैन्युअली कांटेक्ट करना होगा और उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा गलती हो गई है, आइंदा नहीं होगी, आप स्ट्राइक को वापस ले लें। अगर वो आपकी बात मान ले तो यूट्यूब फौरन स्ट्राइक खत्म कर देगा। और अगर आपको ये यकीन है कि आपने कोई गलती नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, ये जो वार्निंग आई है, स्ट्राइक आई है, कम्युनिटी स्ट्राइक आई है, कुछ भी आया है वो सिस्टम की गलती से आया है, तो फिर आप अप्लाई करेंगे काउंटर नोटिफिकेशन पर। लेकिन काउंटर नोटिफिकेशन आपने तब देना है जब आपको वाकई लगे कि मैंने कोई भी गलत हरकत नहीं की। इस तरह आप यूट्यूब को अपील करेंगे। अगर यूट्यूब ने मैन्युअली एक्शन लिया और वीडियो को देखा और उसे कुछ भी नजर नहीं आया तो स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जानबूझ के गलत किया और फिर भी इस पर अप्लाई किया तो यूट्यूब ने वाज़ह कहा हुआ है कि वो आपके चैनल को परमानेंटली बैन कर सकते हैं, इसलिए गलत पंगा नहीं लेना। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपके चैनल पर स्ट्राइक आती है, किसी भी तरह की वार्निंग आती है, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाती है, तो कई लोग अपना ईमेल को जाके चेक नहीं करते। उसके अंदर कई बार एक ईमेल होती है कि अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर ये काम कर लें तो स्ट्राइक रिटर्न हो जाएगी। तो ईमेल को भी आपने लाजमी चेक करना होता है। और दूसरा यहाँ पर एक बात और भी क्लियर कर दूं कि बहुत से स्कैमर्स आपको तरह तरह की ईमेल भेजते हैं और आप समझते हैं कि आपका चैनल खतरे में है। तो जब भी आपके पास कोई इस तरह की ईमेल आए तो ईमेल में आपने यूट्यूब का ऑफिशियल लिंक लाजमी देखना है कि क्या वाकई ये ईमेल यूट्यूब ऑफिशियल्स की तरफ से आई है या नहीं। यानी @ के बाद youtube.com लाजमी होना चाहिए। उसमें कोई भी डॉट, डैश या कोई भी नंबर वगैरह साथ नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो सीधा सीधा स्कैमर की तरफ से है। अब एक और सवाल ज़हन में पैदा होता है कि जब स्ट्राइक आ गई तो क्या हमारा चैनल पहले जैसा ही रहेगा या उसमें कोई फर्क आ जाएगा। तो सच ये कि स्ट्राइक का मतलब सिर्फ एक वीडियो के हटने या डिलीट होने का नाम नहीं, इसके आपके चैनल पर कई असरात पड़ते हैं। यूट्यूब आप पर 15 दिन के लिए काफी फीचर्स पर पाबंदी लगा देता है। आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, थंबनेल नहीं अपलोड कर सकते, लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं जा सकते। और इससे भी जो बुरा असर पड़ता है वो ये कि आपका चैनल, आपकी वीडियोस, उनकी रैंकिंग और रीच पर भी गहरा असर पड़ता है। जिन चैनल्स पर स्ट्राइक आई होती है एल्गोरिदम उनको कम दिखाता है, कई बार तो रिकमेंडेशन में लेके ही
ही नहीं जाता, फिर आप चाहे अपना कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना बना रहे हो। और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं होता, कई बार 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक आपका चैनल दोबारा से उस लेवल पर नहीं आता। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ काम करें, गलतियों को छोड़ दें, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते रहें, तो 3, 4, 5 महीने के बाद चैनल फिर से ग्रो करने लगता है। और जब आप बार बार ऐसी गलतियां करते हैं तो फिर बात सिर्फ वीडियो की नहीं रहती, आपकी जो एडसेंस से अर्निंग आ रही है, आपका चैनल जो मोनेटाइज है वो डीमोनेटाइज भी हो जाता है। और जब बात इससे भी आगे बढ़ जाए तो यूट्यूब आपका पूरे का पूरा चैनल टर्मिनेट कर देता है। तो क्या ख्याल, आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई हैं, क्लियर हो गई हैं या नहीं? कमेंट्स में लाजमी बताएं। एक्टिव रहें, जागते रहें, क्योंकि जो कुछ आपको बता रहा हूँ ये आपकी यूट्यूब जर्नी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। कई नए क्रिएटर्स इन चीजों से अनजान रहते हुए अपनी सालों की मेहनत को बर्बाद कर लेते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं कि क्या स्ट्राइक्स और वार्निंग्स सिर्फ दूसरों का कंटेंट यूज करने से ही आती हैं? हरगिज नहीं, इसमें और भी बहुत सी चीजें शामिल हैं। इनको जरा अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। आपने यूट्यूब पर कोई स्कैम वीडियो नहीं बनानी, लोगों को लूटने वाला काम नहीं करना। जैसे ही एल्गोरिथम ने डिटेक्ट किया कि आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो चैनल बर्बाद। फेक गिव अवे नहीं करना, लोगों को लालच नहीं देना। और एक और चीज, यूट्यूब के ऊपर किसी के खिलाफ आपने हेट स्पीच नहीं करनी, किसी दूसरे शख्स के बारे में लोगों को उभारना नहीं है, गालियां नहीं बकनी, इन चीजों से परहेज करना है। और एक और चीज है वायलेंस चैलेंजेस, कोई भी अपने जानलेवा स्टंट नहीं करने, ज्यादा व्यूज के लिए, ज्यादा पैसों के लिए। अगर ये चीज भी डिटेक्ट हो जाती है तो चैनल टर्मिनेट। चैनल सेफ्टी, बच्चों के साथ जुल्म नहीं करना। अब जुल्म से मुराद, आप कोई ऐसी गेम ना खेलें जिसमें बच्चों पर जुल्म है, बच्चों को मुश्किल आ रही है, वीडियो में ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो इस चीज से भी बचना है आपने। किसी दूसरे बंदे की प्राइवेसी को रिवील नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं तो लोगों को जैली एडवाइसेस नहीं देनी, और कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाना जिसमें लोगों को नुकसान हो, उनके साथ फ्रॉड हो, स्कैम हो, किसी दूसरे बंदे को हिरास किया जा रहा हो, कोई हेट स्पीच हो। इन तमाम चीजों पर भी आपको वार्निंग आ सकती है। उसके बाद 15 दिन के लिए फीचर्स और अपलोडिंग ब्लॉक हो सकती है। और अगर बार बार ये गलती करते हैं तो चैनल टर्मिनेट हो सकता है। अब चलते हैं फेयर यूज और क्रेडिट की तरफ। आप में से कई लोग ये समझते हैं कि हम किसी दूसरे की वीडियो को उठाकर अपने चैनल पे लगाएं और नीचे फेयर यूज लिख दें या उसके नाम का क्रेडिट दे दें और हमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसा भी सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आप कोई एजुकेशन दे रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे हैं, तो 5, 10, 15 या मैक्सिमम 20 सेकंड तक इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। अपनी वीडियो पर, पिक्चर पर, थंबनेल पर कॉपीराइट इंटेंटेड, नो कॉपीराइट इंटेंटेड या क्रेडिट टू ऑनर लिख देना आपको कॉपीराइट से नहीं बचाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ केसेस में ये अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हर बार नहीं, हर वीडियो पर नहीं। तो मेरा मशवरा है कि इन चीजों से जितना हो सके परहेज करें। आज एआई का दौर है, अपनी हर बात को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए एआई का यूज करें, इमेजेस का, वीडियोस का और टेक्स्ट का। अच्छा, रीयूज कंटेंट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसे भी लोग गलत वे में लेते हैं। रीयूज कंटेंट का मतलब है कि आपने कोई ऐसा कंटेंट बनाया जिसमें कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी, या अपने ही किसी कंटेंट को बार बार यूज किया, दूसरों के मोटिवेशनल क्लिप्स अपने चैनल की पुरानी वीडियो को उठाकर कंबाइन करके अपने नए चैनल पे लगा लेते हैं। तो ये सब कुछ आता है रीयूज कंटेंट में, और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है यूट्यूब आपके चैनल की मोनेटाइजेशन को ऑफ कर देता है, यानी अर्निंग खत्म हो जाती है। आप में से बहुत से लोग ये गुमान करते हैं कि कॉपीराइट सिर्फ म्यूजिक पर आता है। हरगिज नहीं, कॉपीराइट हर उस चीज पर आता है जो किसी दूसरे इंसान ने अपनी मेहनत से बनाया हो, फिर चाहे वो थंबनेल है, म्यूजिक है, बैकग्राउंड साउंड है, वीडियो क्लिप है, यहाँ तक कि कई बार अल्फाज भी। तो कॉपीराइट का सिंपल सा मतलब है जिसने वो चीज पहले बनाई, पूरा हक उसी का है। एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ कि आप कई घंटे और पूरा हफ्ता लगाकर एक बेहतरीन वीडियो का स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके लिए कमाल का थंबनेल बनाते हैं, फिर वीडियो की शूटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसको जगह जगह शेयर करते हैं, उसके बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, और फिर कोई एक दूसरा बंदा आता है और आपकी वही वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा लेता है, तो आपको कैसा फील होगा? यकीनन ये जुल्म लगेगा, नाइंसाफी लगेगी। आप कहेंगे मेरी मेहनत थी, इसका हक और इसकी कमाई मुझे मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल यही एहसास हर क्रिएटर का होता है, और इसीलिए यूट्यूब ने ये कॉपीराइट लॉज बनाए हैं। तो इस चीज को एक सुनहरी उसूल बना के अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लें, जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो किसी दूसरे के साथ भी हरगिज न करें। और ये सिर्फ यूट्यूब का कानून नहीं, ये इंसाफ का और हमारे दीन का उसूल भी है। इसी पॉइंट पर थोड़ा आगे चल के भी बात करेंगे। ये वो 3 चीजें हैं जहां पर नए यूट्यूबर्स आकर अटक जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आता ये क्या है, इनमें क्या फर्क है। मैंने इंटरवल में इसीलिए इनका कलर चेंज रखा ताकि इन पर अलग अलग बात करूं और आपको इजीली समझ आ जाए। कई नए यूट्यूबर समझते हैं कि क्लेम आ गया तो चैनल खत्म हो गया। हरगिज नहीं, यूट्यूब पर 3 डिफरेंट चीजें हैं जिनमें जमीन आसमान का फर्क है। कॉपीराइट क्लेम सबसे कम खतरनाक, मतलब इसमें ज्यादा खतरा नहीं है, ना ही इसमें घबराने की बात है। ये तब आता है जब आप अपनी वीडियो यूट्यूब पर लगाते हैं तो यूट्यूब का अपना सिस्टम देखता है कि आपकी वीडियो के अंदर कहीं पर किसी पार्ट में
किसी और का साउंड तो यूज नहीं हुआ, किसी और का वीडियो क्लिप तो नहीं यूज हुआ। अगर यूट्यूब का सिस्टम इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है, जो कि 100% कर लेता है, तो ना तो आपका चैनल डिलीट होता है, ना ही वीडियो डिलीट होती है, बल्कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपनी वीडियो में किसी और का कंटेंट यूज किया है किसी भी वे से, तो इसलिए इस वीडियो की अर्निंग जो भी होगी वो उसको जाएगी, ना कि आपको आएगी। मतलब इसमें चैनल महफूज है, लेकिन आपने जो कंटेंट बनाया है उसकी अर्निंग जितनी भी होगी वो अगले बंदे को जाएगी। कॉपीराइट क्लेम के अंदर उसको इख्तियार है जिसका कंटेंट आपने यूज किया है अपनी वीडियो में, कि वो चाहे तो आपकी सिर्फ अर्निंग ले ले या आपकी वीडियो को किसी दूसरे मुल्क में ब्लॉक कर दे। तो इस सूरत में ये जो कॉपीराइट क्लेम है ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन जब बार बार आपकी वीडियो पे क्लेम आएगा, बार बार कोई और कंटेंट यूज करेंगे, तो देन आपके लिए खतरे की घंटी है। कॉपीराइट स्ट्राइक ये नुकसानदेह चीज है। ये आपकी वीडियो पर तब आता है जब आपने किसी का कंटेंट यूज किया और उस बंदे ने यूट्यूब के जरिए आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी है। कानूनी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं DCMA टेक डाउन। तो यूट्यूब उसकी रिक्वेस्ट पर आपकी वीडियो को टोटली रिमूव कर देता है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, और ये चीज आपकी चैनल की लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। कम्युनिटी गाइडलाइन, स्ट्राइक और वार्निंग ये कॉपीराइट से अलग हैं। ये तब आती हैं जब आप यूट्यूब की बनाई हुई कम्युनिटी पॉलिसीज को तोड़ते हैं। जैसे आपने वीडियो बना दी किसी को नुकसान पहुंचाने वाली, सुसाइड टाइप, बेहयाई वाली या डेंजर एक्यूमेंट्स वाली। तो तीनों का जो बुनियादी फर्क है, क्लेम एक कारोबारी मामला है, अगला आपकी अर्निंग खाता है। स्ट्राइक एक कानूनी कार्रवाई है जिससे आपकी वीडियो और चैनल पूरी तरह तबाह हो सकता है, और कम्युनिटी वार्निंग कि आप यूट्यूब के कानून को तोड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि तीनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नहीं क्लियर हुई तो खुदारा वीडियो को दोबारा से रिपीट में देखें। अगर फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं तो इसको नॉर्मल स्पीड पे देखें, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज क्लियरली समझ आ जाएगी। अब जरा डिटेल में बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। तो कॉपीराइट स्ट्राइक के 3 स्टेजेस हैं, इनको जरा अच्छी तरह नोट कर लें। जब आप पहली ऐसी बड़ी गलती करते हैं तो यूट्यूब आपकी वीडियो को रिमूव कर देता है और वजह बताता है कि आपकी वीडियो क्यों डिलीट की गई है। और जब 90 डेज के अंदर अंदर दूसरी स्ट्राइक आ जाती है तो यूट्यूब आप पर पाबंदियां लगा देता है, वार्निंग मिल जाती है कि अब आपका चैनल खतरे में है। और जब 90 डेज के अंदर अंदर आप तीसरी स्ट्राइक ले आते हैं, मतलब आप बाज नहीं आ रहे किसी और का कंटेंट यूज करने से, यूट्यूब की पॉलिसीज को तोड़ने से, और 90 दिन के अंदर अंदर आप यही गलती 3 बार कर बैठते हैं, तो यूट्यूब आपके पूरे चैनल को टर्मिनेट कर देता है, रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, यूट्यूब पर आपकी सारी वीडियोस खत्म, सारे सब्सक्राइबर्स खत्म, कमाई बंद, और आप उस IP, उस ईमेल एड्रेस और उस फोन नंबर से नया चैनल भी कभी नहीं बना सकेंगे। अगर 2 वर्ड्स में बात की जाए तो आपका यूट्यूब पर दी एंड। अब यहाँ पर कुछ बातें नोट कर लें। जब आपको स्ट्राइक आती है तो बहुत से लोग फौरन वीडियो को डिलीट कर देते हैं जिस वीडियो पे स्ट्राइक आई हो। तो याद रखें, वीडियो को डिलीट करने के बावजूद भी स्ट्राइक खत्म नहीं होती। वीडियो हटाना और स्ट्राइक को रिमूव करना 2 अलग अलग चीजें हैं। और यहाँ पर एक और बात भी वाज़ह कर दूं कि जिस ईमेल एड्रेस पर आपका ये चैनल बंद हुआ है, तो इसको एक चैनल ना समझें। उस ईमेल एड्रेस पर आपके जितने भी चैनल होंगे सब के सब बंद कर दिए जाएंगे। और ये बात हम में से कई लोग नहीं जानते। वो समझते हैं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, वायलेशन तो उस चैनल पे आई थी, ये चैनल क्यों बंद कर दिया। तो मेरे भाई, यूट्यूब ने पहले से ही कानून बनाए हुए हैं, आपने स्टडी नहीं किए तो कसूर आपका है। तो हमेशा याद रखें कि जितने भी चैनल बनाएं अलग अलग फोन नंबर पे हों, अलग अलग ईमेल एड्रेसेस पे हों। एक ही ईमेल एड्रेस पे आपने डिफरेंट चैनल्स को नहीं बनाना, और अगर बनाना है तो इन चीजों से बाज रहना है। अब आते हैं AI कंटेंट की तरफ कि AI कंटेंट को यूज करने से स्ट्राइक कैसे आती है, वार्निंग क्यों आती है। तो देखें, AI इस्तेमाल करना बिल्कुल भी गलत नहीं। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में AI वीडियो का यूज कर रहा हूं, अपनी बात को समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जब से AI वीडियो जनरेटर आए हैं, मैं तब से लेकर अब तक इस वीडियो के अंदर भी AI वीडियोस, AI क्लिप्स का यूज कर रहा हूँ। तो AI का इस्तेमाल गलत नहीं है। आप AI के साथ कैसा कंटेंट बनाते हैं ये इस पे डिपेंड करता है। बिना सोचे समझे ऐसे ही AI वीडियो डालते जाएं जिसका ना कोई मकसद हो, ना कोई वैल्यू हो, ना वो स्क्रिप्ट से मैच हो रहा हो, तब इस पर भी स्ट्राइक आ जाती हैं। लेकिन अगर ये वैल्यूएबल है जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं यहीं पर AI वीडियो ऐड करता हूँ कि जब एक इंसान का चैनल बंद होता है तो वो किस तरह एक बंद कमरे में सर पकड़ के बैठ जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने ये AI वीडियो यूज की तो ये 100% एक्यूरेट यूज है। इसी तरह AI वीडियो, AI थंबनेल की बात करें तो मेरी वीडियोस पर तकरीबन जितने भी थंबनेल आ रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, वो सब AI से बने हुए हैं। लेकिन तरीके से बनाएंगे, तरीके से उसको यूज करेंगे तो 100% आप AI का यूज कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग आप में से ये भी समझते हैं कि अगर हम किसी की मूवी का 2 सेकंड का, 4 सेकंड का क्लिप यूज कर लेंगे, किसी की वीडियो का ऐसा क्लिप यूज कर लेंगे तो स्ट्राइक नहीं आएगी। यहाँ पर भी रिस्क मौजूद है क्योंकि वो कंटेंट आपका नहीं है। अब YouTube इसको कैसे डिटेक्ट करता है? YouTube चलता है कंटेंट ID के जरिए। जब भी YouTube पर कोई वीडियो अपलोड हो जाती है उसकी प्रॉपर ID बन जाती है और वो ID उसके हर फ्रेम में अटैच होती है। फिर चाहे आप उसको जितना मर्जी स्लो कर लें, फास्ट कर लें, कलर ग्रेडिंग कर लें, जूम इन जूम आउट कर लें, शेक दे लें, उस पर कोई भी इफेक्ट लगा लें, आप YouTube के सिस्टम से नहीं बच सकते। मतलब जितने मर्जी आप सियाने बन जाएं, आप YouTube के $1 बिलियन के सिस्टम को अप्रोच नहीं कर सकते। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि ऐसा तो कई लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और वो बचे हुए हैं। बात है कि जब भी डिटेक्ट होगा तो वो रगड़ा जाएगा।
अब आते हैं थोड़ा मोनेटाइजेशन पॉलिसीज की तरफ। कई लोग समझते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लो, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लो तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं तो चैनल मोनेटाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोनेटाइजेशन पॉलिसीज नहीं रीड की होती। यूट्यूब सिर्फ वॉच टाइम और सब्सक्राइबर नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है या नहीं, आप व्यूअर को वैल्यू दे रहे हैं या नहीं, आपकी वीडियोस यूट्यूब के एडवर्टाइजर्स के लिए सेफ हैं या नहीं। इन्हीं चीजों को आप इग्नोर करते हैं और आप में से बेशुमार लोग वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरा करने के बावजूद भी अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए इन पॉलिसीज का अच्छी तरह ध्यान रखें, अपना और किसी के कंटेंट को रीयूज ना करें। सिर्फ AI वॉइस हो और AI वीडियोस हो, जो वैल्यूएबल हैं वो चलेंगी, जो वैल्यू लेस होंगी, आप बेतुका कंटेंट बना के अपलोड करेंगे तो वो नहीं चलेगा। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम से वीडियोस लाकर अपने चैनल पे लगाना बहुत बड़ी बेवकूफी, और कई लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाते चले जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो अब जरा बात को खत्म करते हैं। जितने भी यूट्यूब ने ये कानून बनाए हैं, अगर आप इनको लेके चलें अपने इस्लाम की रूह से, तो ये सारी वो बातें हैं जो हमारा इस्लाम भी कहता है। किसी का हक न छीने, कोई गलत काम ना करें, गलत तरीके से कमाई ना करें, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो यूट्यूब को ही धोखा देकर आगे ना बढ़ें। ये सारे काम जो यूट्यूब ने बनाए हैं, यकीन जाने 100% एक्यूरेट बनाए हैं। हमें ये तकलीफ जरूर देते हैं कुछ लम्हे के लिए, लेकिन अगर हम सोचें तो ये हमारे हक में बेहतर हैं। देखिए, जब पैसा अपने कमाना ही यूट्यूब पर है तो यूट्यूब ने जो लॉज बनाए हैं उनको फॉलो करें, तरीके से काम करें, सब्र रखें, मेहनत करते रहें। अगर आपके कंटेंट में जान है, दम है, तो आपको एक दिन हाइप जरूर मिलती है। और अगर आप किसी का हक मार के आगे चले जाते हैं, कमा भी लेते हैं, तो क्या रोजे महशर आप उसका जवाब नहीं देंगे? जिसका हक आपने मारा है वो आपका गिरबान आके नहीं पकड़ेगा। तो ये सारी वही चीजें हैं जो इस्लाम ने हमें सिखाई हैं और यूट्यूब हमें अप्लाई करने को बोल रहा है। ये बंदा नाचीज आपके सामने है, 5-6 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं, अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ बेहतरीन जा रहा है। और सिर्फ एक चीज मैं कर रहा हूँ, ये वाली मेहनत। यकीन करें, वीडियो के एंड तक आते आते गला खुश्क हो जाता है, थक जाता हूँ। और ये वीडियो बनाने से पहले कई घंटे, कई दिन इस वीडियो के लिए तैयारी करता हूँ। और ये सारे काम करने के बाद अल्लाह ताला जिन इज्जतों से नवाज रहा है, खुला और कुशादा रिस्क अता कर रहा है, आप लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ रही है, ये सब इसी वजह से है। तो आज आपको एक टास्क दे रहा हूँ, यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें यूट्यूब पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज हैं, अगर इंग्लिश में नहीं समझ आती तो उन्हें कॉपी करें, चैट जीपीटी में आ जाएं, चैट जीपीटी को बोलें मुझे हर रूल के बारे में डीपली समझाओ, टाइम लगाएं, कम से कम आपको पूरा 1 या 2 दिन लगेंगे सारी पॉलिसीज को समझने में। यूट्यूब की पॉलिसीज पढ़ने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपको थोड़ी सी पॉलिसीज के बारे में बताया है, इसके अलावा और भी बहुत सी पॉलिसीज हैं। अगर उन पर बात करने बैठूंगा तो शायद ये वीडियो घंटों पर चली जाए, और इतना सब्र तो हम पाकिस्तानियों में है ही नहीं कि हम इस तरह की बेकार सी वीडियो को इतने घंटे बैठ के देखें। तो थोड़ी सी मेहनत करें, लाजमी जाकर पहली फुर्सत में पॉलिसीज को रीड करें, चैट जीपीटी से पूछें, क्लॉड से पूछें। मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी हैं कि क्या काम आपने करने हैं, क्या काम नहीं करने, इनसे बचना कैसे है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वाकई ऐसा है तो कमेंट्स में बताएं आपने क्या जाना, क्या समझा, और मेरी ये मेहनत आपको कैसी लग रही है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो जिंदगी रही तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में। तब तक जितनी मेहनत, जितनी कोशिश आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश वहां पर कामयाब होने के लिए करें, और अपनी नमाजों की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम।